स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। समझ में? सेल्फी नहीं ले रहा मैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पड़ा है, रीड करो, मजा आने वाला है। मैं भी रीड करता हूं आपके साथ साथ। चलो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken part bend so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it। क्या बोला? समझ में नहीं आया ना? ऊपर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, बोल रहा है मेरे भाई कि एक इतना लंबा पेड़ था। ठीक है सर, इतना लंबा पेड़ था। ठीक है, आंधी तूफान चल रही थी। क्या चल रहा था? आंधी तूफान चल रहा था। इतना बड़ा पेड़ था। क्या बात है सर, इतना बड़ा पेड़ था। कहां तक दिख रहा है आपको? ये दिख रहा ना? चलो, यहां पे ए और यहां पे मैंने लिखा बी। क्या बात है सर, एक पेड़ की लेंथ है ए, बी एक पेड़ की लंबाई है सर। आंधी तूफान जब चली ना, तो ये पेड़ क्या हो गया मेरे भैया? टूट गया। यहां से पेड़ क्या हो गया? टूट गया। मैं इतना बड़ा हूं, मैं टूट गया। ऐसे हो जाऊंगा मैं, टूट जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? ये टूटने के बाद ग्राउंड से टच हो गया। क्या बात है, क्या बात है सर। ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड का लेवल है। ठीक है, और ये पेड़ ऊपर से टूटा और क्या हुआ? ग्राउंड पे टच हो गया। और जैसे ही ग्राउंड पे टच होता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर फिगर समझ में आ गया, अगर आप फिगर बना लिए ना, तो क्वेश्चन यूं लगेंगे। फिगर रॉन्ग तो क्वेश्चन रॉन्ग होना अनिवार्य है। समझ में आया ना? तो फिगर कोशिश करिए कि सही बने, डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे पढ़ते जाओ। मेरे को बोला बड़े आराम से मैं पढ़ रहा हूं कि एक पेड़ है सर। क्या है? एक ट्री है, और ट्री जब स्टॉर्म आया, दैट मींस आंधी तूफान आई, तो वो पेड़ क्या हुआ? बीच में से टूटा और ऐसे ग्राउंड से टच हो गया। ग्राउंड से टच होता है तो ट्री का जो टॉप पार्ट है और ग्राउंड लेवल के बीच में एंगल कितने का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। जैसे मैं ऐसे स्ट्रेट हूं, मैं ऐसे झुक के ग्राउंड की सरफेस से, तो ऐसे एंगल कितने का बना? 30 डिग्री का बना। ये पूरा का पूरा पेड़। फिगर समझा रहा हूं, क्वेश्चन से ज्यादा फिगर समझाऊं। क्वेश्चन तो आप यूं लगा जाओगे अगर फिगर आ गया तो। ठीक है, फिगर आ गया तो वीडियो स्किप कर सकते हो आप। ये देखो, एक पेड़ है। ठीक है, इतना बड़ा। आंधी तूफान है बेटे, आंधी तूफान है। ये पेड़ टूट के लटक गया ऐसे। ये पेड़ बीच से टूटा और लटक गया। कहां पे? ग्राउंड पे चला गया। और ग्राउंड से टच, और थोड़ा लंबा कर लो, पेड़ दिख रहा बोर्ड पे तो ठीक है। और ग्राउंड पे जब टच होता है तो ग्राउंड के सरफेस से पेड़ का टॉप के बीच में कितना एंगल? 30 डिग्री का। पूछ रहा है भारत आपसे, पूछ रहा है कि ये पेड़ की लंबाई कितनी थी, आखिरकार ये पेड़ की लेंथ कितना था। एक बार रीड कर लेता हूं मैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ग्राउंड टच इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या बात है सर। ये देखो, जो पेड़ का ये रूट था और जो उसका शूट जहां पे टच हुआ था, उसके बीच की गैपिंग 8 मीटर है। क्या बात है, क्या बात है सर। 8 मीटर है ना? रूट, पेड़ का रूट और इसका जो शूट जहां पे टच हुआ है, ये पेड़ का जड़ है, और ये जहां पे टच हुआ है, यहां पे टच हुआ है और ये जड़ है। तो जहां पे टच हुआ है और जहां पे इसका रूट है, इसके बीच की गैपिंग कितनी है? 8 मीटर है सर, 8 मीटर है। क्या बात है सर, है ना? इसका नाम दे देता हूं ए, यहां पे लिख देता हूं बी, यहां लिख देता हूं सी, यहां लिख देता हूं ए डी। क्या बात है सर, ए बी सी डी। अब अपन को ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो पेड़ की लंबाई पता चलेगी कि नहीं। दिमाग लगा कि नहीं अपन, है ना? आइडिया लगा कि नहीं लगा? अगर ये निकाल दूं मैं, बीसी निकाल दूं और मैं बीडी निकाल दूं, दोनों को जब मैं ऐड कर दूं तो पेड़ की लंबाई पता चलेगी कि नहीं? ये बताओ। मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना? लेंथ ऑफ ट्री, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ट्री, दैट मीन्स एबी। लेंथ ऑफ ट्री निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? बीसी प्लस बीडी करना पड़ेगा। करना पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? बताओ। बीसी प्लस बीडी कर देंगे, आखिर वो ये टूटा हुआ पार्ट तो इसी का है। ये अगर मैं इसको खड़ा कर दूं ऐसे, ये यूं चला गया, पेड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बीडी और बीसी निकालने के लिए अब अपना आइडिया लगाएंगे। आइडिया, ठीक है, आइडिया आ गया। चलो, सबसे पहले मैं निकालता हूं इसको। मेरे पास बेस है और मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर। तो जरा ये बताओ कि ऐसा कौन सा सर आपने रेशियो पढ़ाया था जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है? सर tan में आता है। नहीं पता तो ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, दैट मींस ये tan है, ये tan है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan है। यहां पे लिख देता हूं मैं
लिख देता हूं मैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये 30 लिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है सर, BC है सर, बेस कितना है सर, CD है सर, बेस कितना है, CD। एंगल जहां पे होता है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला सर आपने, ये एंगल जहां पे बनता है जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। अगर ये एंगल यहां पे सपोज कर होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता। समझ रही हो कि नहीं, सॉरी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, और ये मेरे भाई बेस हो जाता। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। सर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/√3, आपको भी पता है। BC अपन को नहीं पता है, उससे मत पूछो ना। CD कितना है सर, 8 है। चलो BC को अपन यही रहने देते हैं, 8 यहां डिवाइड में है तो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस 8/√3 होगा कि नहीं होगा। 8 यहां पे डिवाइड में है, यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 8/√3 होगा कि नहीं होगा। क्या बात है सर, क्यों नहीं होगा। दैट मींस अपन बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 8/√3, 8/√3। अपन को ये पार्ट पता चल गया, BC अपन को पता चल गया मेरे भैया 8/√3 होता है। अब किसका इंतजार है, आइए किसका इंतजार है, अपन को BD का इंतजार है। दैट मींस ये BD है, ये क्या है, BD है, BD नहीं भाई, BD बोल रहा हूं, BD में सुनते ना यार, BD है ना, ये BD है और मेरे को पता है CD पता है मेरे को, BD निकालना है। अपना क्या काम है, चलो अपना क्या काम है, क्या करेंगे। अब ये बताओ कि बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस में चलता है। किस में चलता है, cos 30 का फॉर्मूला होता है, cos 30 का नहीं मतलब cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है, बेस कितना है भैया, CD है, क्या है, CD है। हाइपोटेनस कितना है सर, BD है। क्या बात है सर, यानी cos 30 की वैल्यू सर अपन को पता है कि √3/2 होता है। कोई दिक्कत है क्या, √3/2 होता है सर, इज इक्वल टू CD पता है क्या, CD पता है क्या, CD पता है सर 8 है। CD दैट मींस बेस कितना है सर, 8 है। BD पता है नहीं सर, वही तो निकालना है अपन को। चलो चलो ये देखो BD है, BD को इधर लाओ, ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, यहां पे डिवाइड है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और √3 यहां पे आके इसको डिवाइड दे देगा, दैट मींस 16√3। समझ में आए कि नहीं आया, ये लाइन समझे कि नहीं समझे, इधर आओ आओ। √3/2 cos 30 का वैल्यू था, 8 का क्या था, उसका बेस था तो मैंने 8 रखा। ये BD है, BO लग रहा है क्या आपको, BD कितना आ गया मेरे भाई, 16/√3 है। समझ में आया। चलो BC निकाला था अपन ने 8/√3, तो BD के जगह पे अपन ने रख दिया 16/√3। सर √3 इसका भी डिनोमिनेटर है और √3 इसका भी डिनोमिनेटर है। बेस सॉरी डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो अपन ने देखो एलसीएम लिया है, इसका सेम आ गया। √3 का डिवाइड इसमें करोगे तो √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 8 * 8। √3 का डिवाइड इसमें करोगे तो √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएंगे और बचेंगे 1, तो 1 16 * 16। क्या बोल दिया सर आपको, कुछ नहीं बोला सर। 16 और 8 को ऐड करेंगे 24 हो गया, और ये √3। एक बात बताओ, यहाँ पे √3 आ रहा है, डिनोमिनेटर जब रूट में होता है तो अपन ने छोटे में सीखा था, जब छोटे थे तो रेशनलाइजेशन सीखा, जब अपन इक्टू से थे तो अपन रेशनलाइजेशन किया करते थे। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 24√3, और √3 का √3 में अगर मल्टीप्लाई हो जाए भैया तो कितना आएगा, 3 आएगा। जरा ये बताओ कि √3 × √3 कितना होता है, √9 होता है, और √9 मेरे भाई 3 का 3 × 3 करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, 9। स्क्वायर रूट की बात है, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़े हो ना, यस सर पढ़े हैं। तो √3 × √3 रूट कैंसल आउट हो जाते हैं, समझ में आना चाहिए। 3 हो गया, ये समझा रहा हूँ एज इट इज लैंग्वेज में। 3 × 1 = 3 और 8 × 7, चलो 8√3 हो गया। 8√3 मीटर मेरे भाई, ये पता चल गया कि लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3। लिख लो भैया, लिख लो भैया एकदम कि पेड़ का लेंथ कितना था सर, तो
8√3 था। इतना बड़ा पेड़ था, हवा की झोंके ने उड़ा दिया तो इतना सा हो गया। और ये इतना बड़ा पेड़ थे, हवा के झोंके ने यहाँ से मारा तो ऐसे लौट गए, और लौटने के बाद जमीन से टच हो गए, और मेरे भैया 30 डिग्री का एंगल बना के टच हुए, और इसके बेस से जहां से टच हुए 8 मीटर की गैपिंग हो गई। तो जरा ये बताइए कि पेड़ की लंबाई कितनी थी? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करेंगे तो लेंथ पता चल जाएगा। अगर अभी आपको ये समझ में आया तो नोट करो, अदरवाइज कोई भी डाउट एंड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा माइक वो वाला प्रॉब्लम में डिस्चार्ज हो गया था, मैंने उसको चार्ज लगा दिया है, केबल से भी अटैच करके मैंने हाफ पार्ट यहाँ से बना दिया, समझ में। अदरवाइज मैंने तो पूरा फुल रिकॉर्ड कर लिया था, बट मैंने देखा कि माइक डिस्चार्ज हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज हो गया होता। थोड़ा सा डबल मेहनत होगी फिर से, ठीक है। चलो आपके लिए डबल एंड ट्रिपल चौपल मेहनत करने के लिए अपन तैयार है, ठीक है। बस आप मेरे भाई अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। चलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।